हेलो फ्रेंड, नमस्ते। कैसे हो? ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ठीक हूँ वैसे तो, क्योंकि मम्मी आ रही है तो मेरी ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी माँ आ रही है। और अभी जाएंगे हम लेने के लिए। आप सोच रहे हो कि सिर बांध रखा है? सिर तो मैंने इसलिए बांध रखा है जी, क्योंकि मेरे सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहता है। तो टेंशन की वजह से ऐसे फटने को हो जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और ये जो सिर का दर्द है ना, ये तो मुझे बचपन से ही है। अच्छा, बचपन से जब मैं 10-11 साल की थी ना, उस टाइम से सिर में दर्द होने लगा था। और पता नहीं, तो टेंशन की वजह से पता नहीं क्या है। बहुत सारे टेस्ट भी करवाए थे और दवाइयाँ भी बहुत सारी खाई थी, लेकिन अब फिर से ऐसे ही हो गया। अभी मैं छत पे आई हूँ, कपड़े लेने के लिए आई थी। छत पे देखो क्या हाल हो रहा है। कपड़े लेने आई थी। मंजीत नीचे चाय बना रहा है। मंजीत मुझे बोल रहा है कि मैं और भाई चले जाते हैं, दोनों के दोनों लेने के लिए उनको। और मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मैं भी चलूँगी। मंजीत बोल रहा है अगर तू चलेगी तो फिर तेरे पे तो वैसे ही लगते हैं वो, और ज़्यादा बात बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मंजीत जा रहा है, मैं नहीं जा रही हूँ। अभी बोल रहा था कि तू ना जा। अभी जाएगा वो तो शाम तक आ ही जाएंगी। जो सब चीज़ें हुई है ना, इन चीज़ों के बारे में मुझे नहीं पता थी कि ऐसा ऐसा भी हो जाएगा। कभी भी आप किसी के लिए ना अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करना। अगर देखा जाए तो इन सब में गलती तो मेरी थी। देखो, मैंने ज़िंदगी का इतना सफ़र निकाला ना, आपको बता रही हूँ, आपसे ही बातें शेयर कर रही हूँ। ये ज़िंदगी का सफ़र मैंने खुद से ही निकाला था। खुद मकान बनाया था, पहले ये जगह ली थी खुद ही, कोई रिश्तेदार को नहीं बुलाया था। खुद ही ने जगह ली थी, प्रॉपर्टी डीलर बुला के, और ये जगह ले ली थी। फिर मैंने खुद से ही बनाया भी था। आज मेरी माँ उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, उसकी सुन ली, और जुलूस निकालती है मेरे साथ। आप हमारी वीडियो देख रहे हो, बहुत दूर दूर से देख रहे हो। आपको सिर्फ मैं इतना कहूँगी, देखो कुछ लोग हैं जो पास के हैं, वो तो आ रहे हैं, पूजा को समझाने के लिए भी आएंगे, बता रहे थे कि आएंगे, पूजा आएगी जब। और जो दूर के हैं वो पूजा को समझाना, कमेंट करना, कमेंट में समझाना, वो कमेंट को कुछ ज़्यादा ही सीरियस लेती है। तो इसीलिए आप कमेंट में समझाना पूजा को कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, एक बात, इन सब में एक बात है, मैंने उनसे माफ़ी ज़रूर मांगी है इस चीज़ की कि कोई बात नहीं, चलो जो भी हुआ मुझे ही माफ़ कर दो, मेरी ही गलती थी। हाँ, इन सब में एक चीज़ है कि मैं और पूजा ना अब कभी भी एक नहीं हो पाएंगे पहले की तरह। मैं और पूजा अलग होंगे अब, ठीक है? ये बात सच है। रहेंगे एक छत के नीचे, लेकिन मैं और पूजा कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। नीचे जा रही हूँ। ये कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है दोस्तों, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या कुछ हो रहा है। अभी उनको लेने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं शाम को क्या होगा, क्या कुछ होगा, मतलब पता चलेगा कैसी है अभी भी सोच उनकी, या थोड़ी बहुत सोच चेंज हुई। ऊपर ना बंदर रहते हैं, यहाँ पे बंदर बैठे रहते हैं यहाँ, इसीलिए मैं बहुत कम आती हूँ ऊपर। आँखों में ना ऐसे मतलब चमकारा सा जैसे लग रहा है, आंखें नहीं खुल रही। अब उसने चाय बना दी होगी, जाके देखती हूँ, फिर वो निकलेंगे। एक बात और बताऊँ आपको, एक बात और बताती हूँ। ये वाला दरवाज़ा ना, नीचे जाने वाला, ये दरवाज़ा, यहाँ से ना ऐसे लीक मंडी हुई थी ब्लड की। नीचे जाने वाला रास्ता ये अपने घर पे नीचे जहाँ पर रहते हम, यहाँ पे मंडी हुई थी, ऐसे छपे हुई थी ब्लड की, मतलब खून की लाइन मंडी हुई थी। और नीचे गेट पे भी मंडी हुई थी। अब कई बार मन ऐसे चाह रहा है कि किसी ने कुछ, मतलब मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, पर जब ये चीज़ें हो रही है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया है। तुलसी है ना, सूखी हुई है, इसमें पानी डाल देती हूँ। देखो पानी डाला है अभी मैंने, वो वाली देखो कैसे सूख सी गई है। कोई आता तो है नहीं ऊपर।
मैंने सोची थी कि मंजीत चाह बनाता होगा। मंजीत तो गाड़ी काट ला रहा था, गाड़ी के ऊपर कपड़ा मार रहा था ऐसे। तो अभी चाय मैं बना रही हूँ। मम्मी के आने के बाद हम हवन करवाएंगे घर में। हवन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। पता है मेरी मम्मी ना मेरी आंखों में से काजल कभी भी नहीं निकलना देती थी। जब भी मेरी आंखों में काजल नहीं होती था ना, मेरी मम्मी बोलती थी प्रियंका काजल डाल लें। तो ऐसे थी। अब देखो इतने दिन हो गए क्या हाल बना लिया मैंने। उनको भी गुस्सा आएगा और ये सब कुछ देख के। पूजा उनको ना वीडियो नहीं दिखा रही है मेरी, उनको गुस्सा आएगा। मैं कंघी कुंगी कर लेती हूँ। मैंने तो कंघी भी नहीं मारी, इतने दिन हो गए बालों में। अभी मैं बना के ले आई हूँ चाय। देखो बड़ी कटोरी दिख रही होगी ना आपको, इतनी भी बड़ी नहीं है, छोटी है। फ़ोन जूम था तब करके बड़ी दिख रही है। और अभी बस मैं इंतज़ार कर रही हूँ, भाई आने वाला है, वो साथ में जाएगा मंजीत के। मंजीत जाएगा लेने के लिए, मुझे नहीं लेके जा रहा। आँख में फिर से फुंसी होने लगी है देखो। यहीं पे तो थी वो पहले भी, थोड़ी ठीक हो गई थी, अब फिर से होने लगी। और आंखें देखो कैसे हो गई है मेरी, ऐसे लग नहीं रहा कि मेरी आंखें हैं ये, और तरह ही हो गई है, पूरी शक्ल ही चेंज हो गई। इसीलिए कहते हैं कि माँ का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ एक बात और है, अब ना मैं मंजीत को या पूजा को, मेरे दोनों भाई बहनों को कभी कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि देखो मैं तो हमेशा से उनको इसीलिए डांटती आई हूँ, मैं हमेशा से यही सोचती आई हूँ कि छोटे हैं छोटे हैं छोटे हैं। और अब मुझे इन 8-10 दिनों में पता चल गया कि वो बड़े हो गए हैं। वो तो मेरी सोच ही थी कि वो छोटे हैं, पढ़ लिख गए, अच्छा पढ़ लिए, अच्छा दुनियादारी की भी समझ हो गई है। अब जो भी मैं चीज़ें कहूँगी तो उनको बुरा ही लगेगा, तो अब मैं खुद को ही चेंज कर लूँगी। अब मैं उनको कुछ नहीं कहूँगी, जैसा जैसा जी करे उनका वैसा करे ना। मैं उनकी ज़िंदगी में बोलूँगी, जो करेंगे सो करेंगे, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कहूँगी उनकी ज़िंदगी के बारे में। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है ना पढ़ो। फिर मैंने सोचा था कि मैं पूजा को और आगे पढ़ाऊँगी, तो देखो जी पढ़ तो वो बहुत ज़्यादा गए, इस बात का मुझे पता चल गया है कि वो ज़्यादा पढ़ गए हैं। अब मैं उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बोलूँगी, उनको जो भी करना है वो मैं करने दूँगी। अब तो मुझे ही छोटा बन के जीना पड़ेगा, ठीक है। बस यही कहूँगी कि अब तो मुझे ही, जैसे वो कहेंगे ना वैसे 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 ढलना पड़ेगा उनके रंग में। खुद से ही समझ जाएंगे, या तो दुनियादारी समझा देगी। जी के देख लेने दो, जैसे वो जीना चाहते हैं, पता चल जाएगा। चलो ठीक है फ्रेंड, अभी तो मैं यही बताना चाहती थी जो बताया मैंने। अभी शाम को आ जाएंगे वो, मंजीत जा रहा है लेने के लिए। शाम को देखते हैं क्या बातें हुई उधर, क्या नहीं हुई। वैसे तो शादी को लेके ही बातें बोल रहे थे वो, आगे से यही सिखा रहे थे कि शादी कर दो प्रियंका की। तो देखते हैं शाम को क्या रहा क्या कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत समझाया। थैंक यू फ्रेंड, हमेशा ऐसे साथ रहियो मेरे।